फैक्टोरियल जो n था कुछ ऐसा पड़ा था 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n-1 इंटू n, मतलब n का जो फैक्टोरियल हम लोगों ने ले रखा था उसमें क्या था, तो एक n और n से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं सारे संख्याओं का क्या मल्टीपुल, तो n का फैक्टोरियल था तो n, और n से नीचे जाएंगे आप, तो n से नीचे जाएंगे तो कितना होगा n-1, फिर उससे नीचे जाएंगे n-2, फिर उससे नीचे जाएंगे n-3, इस तरीके से क्या होगा ये नीचे आता चला जाएगा इसके अंदर। तो नीचे जो आएगा तो ये जो टर्म है 1, फिर से इसके पीछे वाले जो आप टर्म लेंगे तो n-2, तो ये संख्याएं क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी इन कॉम्पेरिजन टू n के कॉम्पेरिजन में 1 क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जो फाइनली घट के क्या रह जाएगा, वो 1 पे रह जाएगा। तो ये n का फैक्टोरियल था। अच्छा, क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 से लेके यहां तक n-1 तक एक साथ कर दिए, n को बाहर निकाल दिए, n को बाहर निकालने के बाद ये जो मेरा टर्म बचा 1 से लेके n-1 तक, तो n-1 तक अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके n-1 से लेके n-2, n-3, n-4, n-5, इस तरीके से क्या हो जाएगा, घटते 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 आपका जो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन 1 पे पहुंचेगा, तो ये 1 पे पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये संख्या का क्या फैक्टोरियल लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, n अपनी जगह रहा, ठीक। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, n का फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक। मतलब अगर आपके पास कुछ 5 का फैक्टोरियल है तो इस 5 के फैक्टोरियल को आपने लिखा था 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। देखिए आप ध्यान से वही चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जो यहाँ पे निकल के आपके पास आ रही है ना, तो आप इसको ऐसा इसलिए लिख पाते हैं। जब ये 1 टर्म की बात करी जाए, अब इससे नीचे वाले टर्म और ले लिया जाए तो एक टर्म जो n-1 के बाद n-2 आएगा, और n-2 के बाद n-3 सारा का सारा टर्म आप इस फैक्टोरियल के अंदर छिपा सकते हैं। तो कुछ अगर इसको ऐसे भी लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बातें समझ लीजिए, या जो n का फैक्टोरियल था तो n के फैक्टोरियल n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, फिर n इंटू जो n-1 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हटाएंगे तो इसके जो ठीक छोटा सा एक घट के जो एक और टर्म मिलेगा वो भी आ जाएगा, फिर से 3 वाला टर्म आ जाएगा n-3, फिर से n-4, तो सारे टर्म को क्या किया, फैक्टोरियल ने खत्म कर दिया n-2 पे। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जहां पे मेरे को फैक्टोरियल रखना है वहां तक की संख्या है, अगर मेरे को n-2 पे फैक्टोरियल रखना है तो n-2 के जो नीचे वाली संख्याएं होंगी वो सभी की सभी संख्याएं इस फैक्टोरियल के अंदर शामिल है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो जैसा कि यहां तक अगर मेरे को n-2 पे फैक्टोरियल रोकना था तो n-2 पे फैक्टोरियल रोकने के लिए इससे जो बिफोर की संख्या जो आ रही थी वो तो हो गई, और जो n-3, n-4, n-5 वाला जो टर्म है वो इसके अंदर शामिल रह गया। तो हम n जो फैक्टोरियल है और जो n-1 का जो फैक्टोरियल है, आप अंतर कर पा रहे दोनों में क्या अंतर है, n का अंतर आपको दिख रहा है, यहाँ पे n नहीं है और यहाँ पे n है, तो इन बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट बातें हैं, यहाँ पे n का फैक्टोरियल है और यहाँ पे r का फैक्टोरियल है। तो n का फैक्टोरियल है तो क्या n से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं का क्या मल्टीपुल जो पॉजिटिव नंबर है, तो n से नीचे बढ़िए, ये घट घट के आप 1 तक पहुंच जाएंगे, n से नीचे बढ़ेंगे
डॉट 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 4 3 2 1 आ गए। आर अगर होगा तो फिर आर से नीचे, तो आर से नीचे जितना भी संख्या होगा। अगर हम बोल दें कि एन के बीच की कोई संख्या आर है तो आर एन से क्या है, छोटा है, और आर एन से जो छोटा है उस कंडीशन में एन के बीच में आर कोई ना कोई टर्म होगा। यहां पे वही चीज, यहां पे देखना, यहां पे एन है और यहां पे आर है। अब ये आर एन से छोटा है, ये आर एन से छोटा है, तो आर एन से अगर छोटा है तो एन के पहले कहीं ना कहीं आर आना चाहिए। तो एन और एन के पहले आर, और अब इस आर के बाद वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, आर प्लस 1। इसके बाद वाला टर्म कितना, आर प्लस 2। इसके बाद वाला टर्म कितना, आर प्लस 3। उस तरीके से एन अगर लास्ट है तो एन के बिफोर वाला सारा का सारा, ठीक। और ये 1 2 3 सारे मल्टीपुल में आर तक। तो अब आप यहां से चेक करें, ये 1 से लेके डॉट 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 यहां तक 4, और ये आर, ये क्या होगा, ये पूरा टर्म, ये वाला जो है आपका यहां से लेके ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगा, मैं हटा सकता हूं इनसे, इन पूरे टर्म से तो मैं हटा सकता हूं। तो जब मैं इन पूरे टर्म को हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां से बच जाएगा आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, और ये यहां एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। तो ये टर्म और ये टर्म, ये एज इट इज आपको यहां पे मैंने राइट डाउन कर दी है, ठीक है। तो ये याद रखना, एन का फैक्टोरियल बट्टे जो आर का जो फैक्टोरियल होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ एन और फैक्टोरियल ऑफ आर डिवीजन में होगा। तो मुझे ये बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलूं 8 7 6 ऐसे कर करके 1 तक, या मैं बोलूं 1 2 ऐसे मैं बोलूं डॉट डॉट ये 8 तक, क्या बात बराबर है ना। तो मैं क्या करूं, ये जो एन वाले टर्म थे उसको आगे कर ली, इस वाले टर्म को क्या कर ली, पीछे कर ली, बस। और की खास बात नहीं है, ये दोनों तो आपस में तो इक्वल ही होंगे ना, और क्या ऐसे परेशानी है। नेक्स्ट बातें जो है वो एन का जो फैक्टोरियल है और नीचे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो एन का जो फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 कुछ ऐसा, मतलब एन से बिफोर सारा, तो एन और एन के पीछे एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2, फिर एन माइनस 3। ये टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एन के कॉम्पेरिजन में जब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट के फाइनली 1 मिलेगा। तो ये 1, अच्छा ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो एन माइनस आर के नीचे जितनी भी संख्या है वो सारे के सारे यहाँ पे मल्टीपुल में आ जाएंगे। तो ये सारे मल्टीपुल में आ जाएंगे, तो ये होंगे क्या 1 इंटू 2, और ये फाइनली एन माइनस आर। तो एन माइनस आर के नीचे सारे के सारे टर्म यहाँ पे मल्टीपुल के रूप में आ गए। अब ध्यान से रखना, यहाँ पे ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ गया, ये 1 2 टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब अगर एन है और एन से जो पहले होगा, तो एन से जो पहले होगा एक कोई संख्या आर अगर एन के पीछे है तो एन में से आर घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो एन से तो छोटा ही मिलेगा ना। तो एन से कोई सा भी मिडिल का टर्म कंसीडर कर लिया एन माइनस आर, और इसके जो बाद वाला टर्म होगा वो कितना होगा, फिर से इसमें एक ऐड हो जाएगा आर में, फिर से उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा पास में आपको दिखेगा। और ये जो टर्म है ये टर्म में कोई चेंज नहीं, एज इट इज उतार जी। अब यहाँ पे समझना कि यहां से लेके 1 2 3 डॉट 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 ये एन माइनस आर तक है। तो क्या ये एन माइनस आर तक का जो टर्म है आपके पास में, इस टर्म को आप यहां से तो हटा सकते हैं ना, इस नीचे वाले टर्म से, इस नीचे वाले टर्म से ये पूरा का पूरा हट जाएगा। तो ये पूरा हट जाएगा तो बचेगा क्या, क्या ये पूरा का पूरा टर्म बचेगा आपके पास में। तो ये पूरा टर्म देखना यहाँ पे आ गई है, एन माइनस आर प्लस 1, और ये एन माइनस आर प्लस 2, और ये डॉट 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 एन इंटू एन माइनस 1। कुछ ऐसा आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे। अब इसी मल्टीपल को
बड़ा आगे बड़ा था, मतलब बड़ा से छोटा की ओर ले गए। यहाँ चल रहा था क्या, ये एन वाला टर्म बड़ा था, जबकि ये जो टर्म था एन से छोटा था, तो छोटा से बड़ा हम लोग लेके जा रहे थे। अब इसी को कुछ नहीं करी, बस आगे कर दी, बड़ा से छोटा लेके जा रहे।